मॉडर्न हिस्ट्री की थ्योरी का जो सेट नंबर पहला है, फर्स्ट सेट है, इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये टॉपिक वाइज लिए गए हैं। टॉपिक वाइज की अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि खालसा पास फाउंडेड बाई, खालसा की बात करते हैं, खालसा किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा ये फाउंड किया गया था। गुरु गोबिंद सिंह की बात करते हैं तो ये कौन थे? ये 10वें सिख गुरुओं में से एक गुरु थे, इन्हें बोलते हैं 10th सिख गुरु। अभी जहाँ पे ऑप्शन में कुछ और दिए, जैसे दिए गुरु रामदास। ये जितने क्वेश्चन जो एसएससी एग्ज़ाम, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री जो ऐसे बोलें कि एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गया जो रिसेंट अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हो गए, एयरफोर्स एफकैट, हर एग्ज़ाम के लिए इन क्वेश्चन बन के आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। जैसे कि अभी एसआई का जो एग्ज़ाम है उसमें भी हिस्ट्री के टॉपिक बन के आना है, तो उसमें से ये वीडियो वहाँ भी हेल्प कर सकती है। तो गुरु गोबिंद सिंह की बात की थी, ये 10th गुरु थे। गुरु रामदास की बात करते हैं, गुरु रामदास क्या थे, ये क्यों फेमस है? इनके द्वारा अमृतसर सिटी बनाई गई थी। गुरु नानक देव जी की बात करते हैं, ये सिख गुरु के फाउंडर थे। सिख गुरु के फाउंडर कौन थे? गुरु नानक देव जी, जी हम जहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी आगे दिया गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव की अगर बात करते हैं तो इनको जो मारा गया था, इनको जो शहीद किया गया था किसके द्वारा? वो जहांगीर के द्वारा। जहांगीर की बात करते हैं, किसके बेटे थे? ये अकबर के थे। तो इन सभी क्वेश्चनों के जो ऑप्शन है ये भी जहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बन के आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि खालसा वाला क्वेश्चन अगर पूछा गया तो उसका ऑप्शन ए पार्ट ही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन रामदास के नानक के द्वारा ये गुरु अर्जन देव के रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो कैसे भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन हर एक क्वेश्चन का आइडिया जरूर रखना है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन जैसे दिए गए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पहली जो स्टेटमेंट दी गई है ना, ये स्टेटमेंट है क्या है कि सिख लीडर एक सिख लीडर थे, उनका नाम था बंदा बहादुर। बोले यार कि वाज कैप्चर एंड किल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके द्वारा इनको कैप्चर किया गया था और मारा गया था किसके टाइम? रेन ऑफ एम्पर फारूक सिहार जो लिखा गया है। और दूसरी स्टेटमेंट दी गई है कि जो मराठा की जो लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली के द्वारा एट पानीपत ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर शाह आलम II इनके द्वारा हुई थी। अभी इन क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, तो आंसर में सबसे पहले आंसर को डिस्कस करने से पहले अगर बात करें यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली के साथ जो फाइट हुई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। जो लड़ाई पानीपत में हुई थी मराठा के साथ वो लड़ाई हुई थी, मराठा हुई कब थी? 1761 में हुई थी। और ये थर्ड बैटल भी इसको बोल सकते हो, थर्ड बैटल ये जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है ए और बी, यानी कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों क्या है? ठीक स्टेटमेंट है। आगे क्वेश्चन जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो क्वेश्चन क्या है कि जो मेन काज था, कन्फ्लिक्ट था, वो जो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच जो लड़ाई का रीज़न था, वो कन्फ्लिक्ट का वो क्या था? जैसे ऑप्शन में दिया गया कि ब्रिटिश अपोज द सक्सेशन ऑफ सिराजुद्दौला, जहाँ ब्रिटिश ने मिसयूज़ किया था दस्तक का मतलब होता है कि फ्री ड्यूटी, मतलब कि फ्री, जैसे होता है ना किसी कोई टैक्स नहीं काटना, फीस नहीं लेनी, फ्री ड्यूटी पासिस, वो मिसयूज था उनका। जब ब्रिटिश द्वारा अटैक किया गया था फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ जनरा नगर जो है बंगाल में ये था। तो इन ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमने याद रखना है नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी 1756 में, ये डेट आपने याद रखनी है। सबसे पहले आंसर इसका बी पार्ट आना है। 1756 में क्या हुआ? 1756 में ब्लैक होल ट्रेजिडी ये हुई। और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश के द्वारा मिसयूज किया गया था इन दस्तक को। ये ऑप्शन आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया गया है सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। जी सक्सेसर महाराजा रंजीत सिंह की बात करें अगर, जी क्या थे? इन्हें शेर पंजाबी बोलते हैं, इनको बोलते हैं शेर पंजाब। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, शेर पंजाब बोलते हैं। और जो सक्सेसर थे खड़ग सिंह के थे, ये खड़ग सिंह के जो सक्सेसर थे, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए पार्ट है जी जहाँ पे राइट है, जी यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे कि हु कन्वर्टेड सिख इनटू मार्शल रेस, में किसने कन्वर्ट किया सिख को मार्शल रेस में, किसने कन्वर्ट किया? तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जब खालसा पंथ एस्टेब्लिश किया गया था गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा, जो 10वें गुरु थे, क्या फिर सुनो, जब खालसा पंथ एस्टेब्लिश किया गया था गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा, जो 10th गुरु थे, उससे 9th गुरु तेज बहादुर सिंह जे फादर थे उनके, ऐसे बोल सकते हो।
जी जहाँ पे जो तेग बहादुर थे ना, इनकी डेथ देखने को मिली थी कहाँ पे, चांदनी चौक में इनकी डेथ देखने को मिली थी। जी जहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था कि मार्शल रेस जो कन्वर्ट किया था वो किसने किया था, गुरु गोबिंद सिंह ने किया था, गुरु गोबिंद सिंह। जी जहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक और यहाँ पे हरगोविंद की बात करें तो इनको योद्धा गुरु भी बोलते हैं, योद्धा गुरु और एग्जाम में आए तो ये बोलते हैं हरगोविंद को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल तो ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन था, वो था मुर्शिद कुली खान। वो है मुर्शिद, जहाँ मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग, मुर्शिद कुली खान। ये कौन थे, जो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल थे, लेकिन लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कोई पूछे वो थे सिराजुद्दौला थे। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ए पार्ट ही आना है, इंपॉर्टेंट है। आगे जहाँ पे बात करें हम, जहाँ पे जो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गए थे, ठीक है, उस टाइम ये रॉबर्ट क्लाइव भी देखने को मिले थे। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जो क्वेश्चन आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। इसमें से जो आपको पेयर दिख रहे हैं, इन पेयर को आपने मैच करना है। इन पेयर को मैच किस तरह से करना है, सबसे पहले दिया कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो पहली एंग्लो मराठा वार जो हुई थी 1782 में हुई थी, ठीक है, 1782 में हुई थी, जहाँ पे महाजी शिंदे जी दिखे थे आपको, ये पर्सनैलिटी थी यहाँ पे जी, जहाँ पे मराठा साइड से जहाँ पे अंग्रेजों के ऊपर जो विक्ट्री थी जी, जहाँ पे एंग्लो ऐसे बोल सकते हो कि मराठा जीते थे अंग्रेजों को हरा के फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में। थर्ड एंग्लो जो हुई थी, जो मैसूर वार इसको नाम दिया गया था, ये हुई थी रंगापट्टनम, यानी कि जो कैपिटल है टीपू सुल्तान की, रंगापट्टनम, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, जो तब देखने को मिली थी। उसके बाद आगे अगर बात करते हैं, एक और दिया कि फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार। बर्मिस वार का क्या मतलब हुआ, बर्मिस वार का मतलब हुआ कि ट्रीटी ऑफ जिंदाबू। जिंदाबू क्या था, जहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि ब्रिटिश का रूल जहाँ पे बर्मा के अंदर जहाँ चल रहा था, ये ब्रिटिश का अंग्रेजों का टाइम जहाँ पे चल रहा था, ये उनको आप बोल सकते हो, ये था यहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बनेगा, ये जहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ऑप्शन 4-3 यानी डी पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट इसमें से ठीक थे। आगे क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव फ्रॉम द पावर। जो पावर थी वो रिमूव की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन कब, ये फर्स्ट टाइम अवध के टाइम। अवध की बात करते हैं तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उस टाइम जो लड़ा गया था, बेगम हजरत महल ने जहाँ पे लड़ाई ली थी, वो बेगम हजरत महल, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो कि उसके बाद जहाँ पे सतारा जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, सतारा क्या था, ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स आ गया कि जहाँ पे मिस वे से जहाँ पे उन चीज़ों को हड़पने को बोलते हैं। सतारा थी वो पहली। उसके बाद और क्वेश्चनों की बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, कब किया था, अगर बात करें सामान को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ये जो ट्रेन चली थी 34 किलोमीटर चली थी फर्स्ट टाइम, 34 किलोमीटर चली थी फर्स्ट टाइम, लेकिन ये ट्रेन चलाई किसके द्वारा की थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, लॉर्ड डलहौजी चलाई थी 16 अप्रैल 1853 में चलाई थी ये, 1853। ये आगे इंपॉर्टेंट, बॉम्बे टू थाने ये चली थी सामान को लाने के लिए, बॉम्बे टू थाने। इसी के बेस पे ये क्या करते थे, ब्रिटिश जहाँ पे एक ऐसे बोल सकते हो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, मतलब कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और सारा दोनों काम वो इकट्ठे कर लेते थे। यही जहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था ना, इसमें ये चीज़ें आप लिख सकते हो। जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब रिसेंट जो न्यूज़ में चल रहा है वो चल रही है ट्रेन 18। बोला जाता है कि 18 मतलब उसको बनने में लगे थे, तभी ट्रेन 18 नाम है, बट उसका नाम चेंज करके अभी ये वंदे भारत एक्सप्रेस ये नाम उसका रखा गया है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। जो गवर्नमेंट जो डायरेक्टली रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे, इसमें कुछ ऑप्शन दिए, इन हर एक ऑप्शन को जहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियायतवाड़ी जो है ना, ये जहाँ पे ऑप्शन दिया है, रियायतवाड़ी का क्या मीनिंग है, जहाँ पे एक किसान ही टैक्स भरता था, ऐसे बोल सकते हो, एक किसान जहाँ पे टैक्स भरता था, जिस साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट किसने किया था रियायतवाड़ी, ये मुनरो नाम की पर्सनालिटी थी, उन्होंने स्टार्ट किया था, मुनरो ने। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जमींदारी की बात करते हैं,
जमींदारी यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, जो जमींदारी थी ना, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स को कलेक्ट करने की बात चल रही थी 1793 में। 1793 में टैक्स को कलेक्ट करने की बात चल रही थी। ये जमींदारी सिस्टम जो स्टार्ट किया गया था, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था जी, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये रिकमेंडेशन किसकी थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये रिकमेंडेशन थी जॉन शोर की रिकमेंडेशन थी, जॉन शोर की रिकमेंडेशन थी। और बाकी और जहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे बोल सकते हो, महलवाड़ी, महलवाड़ी था सिस्टम एक, ये क्या था? जहाँ पे पूरे पूरे गांव के लोग जाते थे टैक्स भरने। महलवाड़ी सिस्टम था जहाँ पे पूरे पूरे गांव के लोग जाते थे टैक्स भरने। और ये चलाया गया था, विलियम बेंटिक ने चलाया था, विलियम बेंटिक ने ये चलाया था। ये क्वेश्चन जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, हु वाज द एसोसिएटेड विद रतुवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। तो वो कौन थे? वो मुनरो थे जी, जहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया ये मुनरो। कहता है कि इंडिया में पहला बैंक लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करता है कि इंडिया में किस तरह से सिस्टम को मैनेज करना जी 1981 में स्टार्ट हुआ था। वो था अवध बैंक था, ये अवध। विच ऑफ दिस बैटल प्रूव डिसिसिव इन एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। वो कौन थी? बैटल ऑफ बांदीवाश थी, प्लासी थी, कौन सी थी? वो थी यहाँ पे बैटल ऑफ बांदीवाश जी, जहाँ पे कि भारत में एंग्लो और जो फ्रेंच थे ना, इनमें कौन सी जो लड़ाई थी, एक खतरनाक जो इसको बोल सकते हो, बैटल ऑफ बांदीवाश थी वो। तो इसकी अगर बात करें बांदीवाश की, तो ये जहाँ पे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ये 1760 में चली थी, 1760 में, ये याद रखना है। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? ये रॉबर्ट क्लाइव जीता था इसमें ओवर सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीता था। बाकी जहाँ पे दिए गए बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, ये क्या था? ये जहाँ पे कैपिटल थी टीपू सुल्तान की, मैंने अभी बताया। एंग्लो मैसूर जहाँ पे ब्रिटिश टाइम के ये उस टाइम बाहर चली थी, तो ये बैटल ऑफ मैसूर अभी डिस्कस किया हमने। तो बैटल ऑफ बांदीवाश इसका ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया, पहले कौन आए थे और लास्ट में कौन गए? सबसे पहले ये पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली पहले आए थे और गए भी लास्ट है पुर्तगाली। पुर्तगाली की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था, इनके साथ वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा जी, जहाँ पे आया कैसे था? थ्रू केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के द्वारा ये आया था। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट, केप ऑफ गुड होप, कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। बड़ी आशा से आया था कि भाई जहाँ पे हम व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, इंडिया को लूटेंगे। आगे स्टेट, झांसी वाज मेड अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू क्या? अभी इसमें से डॉक्ट्रिनल लैब्स की बात करते हैं तो वो जहाँ पे इन ऑप्शन की अगर बात करें 1857 की बात आती है। ये झांसी के अगेंस्ट जहाँ पे कौन थे? वो थे ह्यूज रोज जी, ध्यान रखना हमने, ह्यूज रोज जी, जहाँ पे इन्होंने क्या क्या बोला था झांसी को, जहाँ पे पर्सनालिटी तो बोला लेकिन मिलिटेंट की पर्सनालिटी दिया था कि 1857 की लड़ाई में अगर किसी को पावरफुल माने वो थी रानी लक्ष्मीबाई, इनको जो बोला गया था। और जहाँ पे अलग अलग टाइटल भी इनको दिए गए थे। 1857 का जो रिपोर्ट देखने को मिलता है, ये है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, ब्रिटिश के टाइम झांसी। लेकिन पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस जो दिया गया है, इसको स्टार्ट किया था किसके ने? इसे स्टार्ट किया था लॉर्ड वेल्सी ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड वेल्सी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 1798 में जहाँ पे जो स्टेट एंटर हुई थी वो स्टेट थी हैदराबाद स्टेट थी, हैदराबाद जहाँ पे एंटर हुई थी, जिस स्टेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। तो आगे क्वेश्चन दिया कि फॉर द एनेक्सेशन ऑफ विच इंडियन किंगडम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज नॉट फॉलो, कौन इसको मतलब कहाँ पे फॉलो नहीं होती थी? तो ये ध्यान रखना है। सतारा मैंने अभी बताया आपको, सतारा का क्या जहाँ पे रोल था। तो एंग्लो टाइम की अगर बात करते हैं, एंग्लो टाइम के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नहीं फॉलो हुई थी। फर्स्ट एंग्लो वार जो हुई थी 1845 और 46 के बीच, सेकंड एंग्लो वार हुई थी 1848 और 1849, इसमें पंजाब को कैप्चर किया गया था, पंजाब को कैप्चर किया गया था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पहली स्टेट सतारा को कैप्चर किया गया था, दूसरी नागपुर थी, फिर ये आगे आगे चलती रही चीज़ें। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर की बात करते हैं, पंजाब था वो, उसको किया था कैप्चर। मुर्शिद कुली खान की अगर बात करते हैं, वो जो सारे नवाब थे किसके? बंगाल के नवाब थे, बंगाल के। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में दिया गया कि इन सभी को आपने मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया है। तो इसमें क्या है, ड्यूल गवर्नमेंट जो बंगाल में बनाई गई थी ना, वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बनाई गई थी। बाकी लॉर्ड वेल्सी के द्वारा जो काम किया गया था वो क्या काम था उसके द्वारा, लॉर्ड वेल्सी द्वारा, कि हैदराबाद स्टेट को कैप्चर किया था थ्रू सब्सिडायरी अलायंस, अभी डिस्कस किया। बाकी जहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने क्या काम किया, उसने लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 17 को कैप्चर किया था, लॉर्ड डलहौजी ने,
ये इंपॉर्टेंट आ गया। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, 1905 में इन्होंने क्या किया था, बंगाल का पार्टीशन करवाया था, पार्टीशन ऑफ द बंगाल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इसका ठीक बना, 4132। यहाँ पे है कि जो गुरु नानक का बर्थ प्लेस था वो कहाँ पे था, ये था तलवंडी। गुरु नानक देव की अभी बात की हमने, 10th गुरु, और तलवंडी जगह थी ये गुरु नानक देव की। कौन से गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं जो एसोसिएट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं वो है यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें अगर यहाँ पे हम, ये क्या थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऐसे बोल सकते हो, गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी हैं। लॉर्ड डलहौजी की बात अभी की हमने कि 17 वाली जो लाइन मैंने बोली कि उसको कैप्चर किया था, और ऑप्शन में कुछ और दिया है। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं, इन्होंने फैक्ट्री को सेट किया था, और इन्होंने बोला था कि 14 साल की कम एज के लोगों को हम रखेंगे नहीं, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इन्हीं को नाम दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं अगर, इन्होंने इंग्लिश को जो किया था ना इम्प्लीमेंट, आज के टाइम जो इंग्लिश है वो देखने जो मिलती है वो स्टार्ट की गई थी वेंटिक के द्वारा। ये पहले गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने सती प्रथा को भी ख़त्म किया था। सती प्रथा को राजा राममोहन राय का भी रोल रहा था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक का रोल रहा है, और ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। तो ये था यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक लिए गए थे, जो अभी एसआई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न स्पेक्ट्रम जो बुक है उसमें से थ्योरी के जो क्वेश्चन बनाए गए हैं इंपॉर्टेंट है।